सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। प्रश्नावली 1.4 में 2 प्रश्न हमारे रह गए थे, जो कि बोर्ड पे जिनको नहीं करा सका था वही कॉपी पे और स्केल प्रकार और इनकी सहायता से हमें ये करना था। तो प्रश्न है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। ठीक है, ये संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को निरूपित करना हम पहले वाले कई सारे वीडियो में 2-3 वीडियो हमने जो बनाए थे, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी हमने आपको समझाया था कि किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। सेम उसी प्रकार करेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कह रहा है कि 9√9.3 को निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा खींच लेंगे। रेखा जब बिंदु 9.3 मांग रहा है तो कम से कम आप जो है सरल रेखा लगभग जो है इससे ज़्यादा ही खींचेंगे, ठीक है ना। तो मैं लगभग यहाँ पे 13 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेता हूँ। 13 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा हमने खींच ली और जहाँ से हमने शुरुआत की थी इस बिंदु को हम नाम दे देंगे ए। ये हो गया ए। उसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु 9.3 यानी 9.3 को अंकित करेंगे। 9 हमारा यहाँ पे है, 1 2 3, यहाँ पे एक बिंदु लगाएंगे और इसको नाम दे देंगे हम बी। ये हो गई बी हमारी 9.3। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और अधिक पे एक बिंदु लगाना है 9.3 से 1 सेंटीमीटर दूरी पे। तो 9.3 हमारा यहाँ पे हो रहा है, 10.3 पे हमें एक मतलब 1 सेंटीमीटर और अधिक हमें एक बिंदु लगाना है और इसको नाम दे देंगे हम सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो प्रकार है सी और ए के बीच से इतनी प्रकार को खोलेंगे आधे से अधिक दूरी पे, आधे से, जिसकी दूरी आधे से ज़्यादा हो। ठीक है, ये देखो सी और ए से, बी को नहीं लेना है, सी और ए से लेनी है, आधे से ज़्यादा दूरी होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम चाप काट देंगे इसके, एक यहाँ पे और ऐसा ही एक इधर। इसी प्रकार को फिर हमें सी बिंदु पे रखना है और यहाँ से एक चाप लगा देनी है। अब ये जो बिंदु मिल जाएगा हमें, वो मिलेगा मध्य बिंदु, बीच का, सी और ए के बीच का बिंदु मिल जाएगा हमें। एक सीधी रेखा यहाँ से खींच लेंगे और इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी ओ पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, इस प्रकार को इस बिंदु तक खोलना है। अब ये बिंदु दोनों हमें बराबर मिल जाएंगे, देखो सी और ए, ठीक है ना, बराबर हो गए ना। अब यहाँ बीच में रखेंगे और एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से एक हमने अर्धवृत्त बना लिया, प्रकार खिसक जाती है।
ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सीधी रेखा खींची सरल, उसके बाद इसको ए नाम दिया, फिर यहाँ से लेकर के ए से बी तक 9.3, 1 सेंटीमीटर और अधिक हमने बिंदु लिया, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर। इस पे मैं अंकित भी कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ की दूरी हमने ली है 9.3, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है, ये 9.3 सेंटीमीटर है। फिर हमने क्या किया, प्रकार को आधे से अधिक दूरी पे खोल करके दो चाप लगाई, बीच का बिंदु हमें ओ मिल गया। उसके बाद हमने बीच बिंदु ओ बिंदु पे रख करके एक अर्ध वृत्त बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको जो है 90 डिग्री 90 अंश का कोण बनाएंगे। यहां से बी बिंदु पे रख करके 90 अंश का 90 डिग्री का कोण बनाना है हमें। ये आ गया हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इससे ये जो अर्धवृत्त हमने खींचा है इस लाइन तक हमें ये रेखा खींचनी है, पूरे इस बिंदु तक नहीं ले जानी है। ठीक है, यहां से एक रेखा खींचेंगे। ये जो दूरी हमें अब मिली है ये √9.3 की दूरी है। प्रकार को अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, इसको नाम दे देंगे हम ए बी सी, और ये हो गया डी, ये हो गया डी। ठीक है, अब इस प्रकार को यहां से लेकर के और डी बिंदु तक जो है खोलेंगे हम। ये यहां तक खोल करके अब क्या करेंगे, हम इसको एक चाप लगाएंगे, और ये जिस संख्या रेखा पर, ये संख्या रेखा पर चूंकि हमें दर्शाना है ना, तो संख्या रेखा तक लेके आना है। यहाँ तक की दूरी तो ये हमें मिल गई है, लेकिन इस दूरी को हमें किस पे लाना है, संख्या रेखा पे लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रकार से जो है चाप लगाएंगे यहाँ पे। अब ये जो दूरी हमें मिली है, ये दूरी मिल गई, जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट मिला है ई पॉइंट, ये हो गया हमारा कितना हो गया, √9.3, और यही आपको दर्शाना था। तो इस प्रकार से आप बना लेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या, सबसे पहले ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया हमने, प्रकार को आधी दूरी तक खोलना है, फिर हमने अर्धवृत्त बनाया। ठीक है, अर्धवृत्त को बनाया। उसके बाद अर्धवृत्त बना करके ओ बिंदु से रख करके बी और डी की दूरी, बी डी बराबर √9.3, और इसी प्रकार बी और ई, वो सॉरी, ठीक है। तो ऐसे आपको दर्शा देना है, मतलब ये तो मैंने बस लिख दिया, आपके रफली समझा दिया, लेकिन आपको बस ये चित्र ऐसे वृत्त बना के दिखा देना है, ये संख्या रेखा है और इस पे ये दूरी दिखा देनी है। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न, जो हमारा प्रश्न बच गया था उन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलो भाई, हम अगले पेज पे आ गए हैं, प्रश्न संख्या 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित के हरों को परिमेयीकरण कीजिए। निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण कीजिए। अब इसमें जानते हैं कि हर क्या है, ये भिन्न के रूप में संख्या हमें यहाँ पर दे रखी है। भिन्न के रूप में संख्या दे रखी है, तो भिन्न क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1/√2, तो ये अंश और हर के रूप में है। इसमें कह रहा है कि हर का परिमेयीकरण करना है। अब परिमेयीकरण का अर्थ क्या होता है, परिमेयीकरण का अर्थ होता है बच्चे, जो हर वाली संख्या होती है, जैसे ये √2 है, तो ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ये। और इस संख्या को हम परिमेय संख्या में बदलेंगे, इस संख्या को हमें परिमेय संख्या में बदलना होता है, और इसी को हम कहते हैं परिमेयीकरण। बात समझ में आई। ये है अंश, अंश तो एज इट इज रहेगा, अंश चाहे अपरिमेय संख्या अंश पे पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर की जो संख्या है उसको हमें परिमेय परिमेय संख्या बनाना है, माने ये रूट जो लगा है वो रूट हटाना है हमें। ठीक है,
यही होता है परिमेयीकरण। तो इसको करते कैसे हैं अभी हम बता देते हैं आपको कैसे करना है। इसके लिए कुछ एक दो नियम है, उसको भी समझा देते हैं आपको, समझ लो। है आपको, देखो भाई, परिमेयकरण द्वारा भिन्न के हर को परिमेय संख्या बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि भिन्न का हर ये वाला ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है। तो ये रूट वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। इसी को हमें परिमेय बनाना है, इस संख्या को परिमेय बनाना है, और यही कहलाता है परिमेयकरण। ठीक है, अब इस संख्या को परिमेय बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, इनको आपको ध्यान रखना होगा। जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या का गुणा उसी अपरिमेय संख्या में करते हैं तो हमें उत्तर में वही संख्या परिमेय के रूप में प्राप्त होती है। जैसे मान लो हमने, हाँ, कोई संख्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है 2/√7, है ना, 2/√7। अब ये जो रूट में 7 है, इसी का गुणा हम दोनों तरफ जैसे करा दें, √7 और √7। ठीक है, तो जब इसका गुणा इससे होगा तो हमें संख्या बदले में क्या मिलेगी, 7 मिल जाएगी, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी संख्या उसी संख्या का जैसे रूट की संख्या है, रूट वाली संख्या से रूट वाली ही संख्या का गुणा जब हम कराएंगे तो हमें बदले में क्या मिल जाएगी, एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। वही संख्या निकल के बाहर आ जाएगी जो कि एक परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई। यदि हर में, जो ये हर है, इसमें √a+√b हो तो इसका गुणा इसके संयुग्मी से कराने पर परिमेय गुणनफल प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए फार्मूले में, जैसे यहाँ पे एक सवाल है भी आपके, इसमें आगे आएंगे सवाल। जैसे मान लो ये है, ये क्या है, √5 प्लस में √2 है। अब इसका संयुग्मी कैसे होता है, जैसे यहाँ माइनस है तो संयुग्मी जब कराएंगे, संयुग्मी क्या होता है, फार्मूला होता है a+b इंटू a-b। यही होता है ना, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। तो यहाँ पे जब प्लस है तो संयुग्मी बनाने के लिए, इसका युग्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आगे वाली जो संख्या लेंगे लेंगे यही संख्या, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसका फार्मूला होता क्या है, a² माइनस b²। ठीक है, यही होता है ना। तो ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे उसमें क्या करना होगा, हमें संयुग्मी बनाना होगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो आगे हमें माइनस करना होगा, बराबर में आगे जो है चिन्ह बदलना होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब हम करते हैं इनके उत्तर, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न है 1/7। अब इसका परिमेयीकरण करना है। अभी हमने बताया था कि परिमेयीकरण करने के लिए जो संख्या हर होती है, हर वाली संख्या को हमें किस में बदलना होता है, परिमेय में। जैसे ये अपरिमेय है तो हल स्टार्ट कर दो, यहाँ पे लिख लो उत्तर। उत्तर में लिखेंगे 1/7, रूट में 7 है ये। ठीक है, अब इसका गुणा इसी संख्या से जब हम कराएंगे तब हमें संख्या मिलेगी। तो यहाँ इसी संख्या से हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा √7। अब जब यहाँ पे लिखा है तो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, नहीं तो गणित में अमान्य हो जाएगा। ये रूल मान्य नहीं है, दोनों तरफ अगर हम करेंगे तब मान्य होगा। ठीक है, अब बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, ये एक का गुणा जब √7 से कराएंगे तो यहाँ उत्तर में हमें मिलेगा √7 बट्टे में, अभी हमने बताया था कि उसी संख्या का जब गुणा उसी संख्या से कराते हैं तो हमें क्या संख्या मिलती है, 7 मिल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 7। तो ये एक क्या हो गया, ये हर हर जो है वो परिमेय हो गया। ये हर जो है क्या हो गया, परिमेय हो गया। ऊपर की संख्या रूट ही हो गई है ना, तो 7/7 जो आया ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतना करना है आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में है 1/7 में 1/√7 माइनस √6। अब अभी हमने बताया था कि आपको a+b वाला, जो यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो इसका संयुग्मी बनाएंगे तो यहाँ आगे जब ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। देखो उत्तर करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपके। 1/7 में हो जाएगा √7 माइनस का है √6। अब इसका गुणा हम कैसे कराएंगे, गुणा हमने बताया था कि उसी हर वाली जो संख्या होगी उसको हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 7
अब ये संयुग्मी बनाएंगे तो चिन्ह जो है बदल जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस और इसको कर देंगे हम √6। यहाँ पे आ जाए, या ऊपर भी यही संख्या जाएगी, दोनों तरफ गुणा कराएंगे इसका, है ना। √7 प्लस √6। इसका गुणा जब 1 से करेंगे तो हमें यही सेम मिल जाएगा, √7 प्लस √6 बट्टे में जब, अब ये देखो संख्या कैसी हो गई, a² प्लस b² में हो गई ना। ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया ना इसमें, a प्लस यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ प्लस है, तो इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस a² की जगह क्या है 7 है, तो यहाँ लिख देंगे हम √7² माइनस √6²। ठीक है, बराबर में हमें क्या मिलेगा, अच्छा सॉरी दिख नहीं रहा था क्या, ये किया हमने √7 का वर्ग किया है, फिर √6 का, यही संख्या हमने वर्ग के रूप में लिख ली है। माने फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बराबर में हमें मिलता है a² माइनस b², ये फार्मूला होता है ना। तो यही हमने किया, a² जो है, ए क्या है, ए है हमारा 7, तो इसको हमने √7 यहाँ लिख लिया, उस पर वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। बी क्या है, बी हमारा √6 है, तो √6 हमने यहाँ लिख लिया, उस पर वर्ग लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ बराबर में क्या आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, ये हमने पहले भी कई वीडियो में बताया आपको, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, तो हमें मिल जाएगा, बराबर में हमें मिल जाएगा, 1 से जब इसका गुणा करेंगे तो √7 प्लस √6, ऊपर वाली संख्या यही उतर आएगी, यही आ जाएगी, और नीचे की संख्या क्या आएगी, 7 - 6, बराबर में फिर ये संख्या हमें यही मिलेगी, √7 प्लस में √6 बट्टे में आ जाएगा 1, जो कि हमें लिखना जरूरी नहीं है, और आंसर आपका हो जाएगा √7, नहीं चल रहा, आंसर आपका हो जाएगा सॉरी √7 प्लस में √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट्टे में 1 आया है, ये 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला देखो, प्रश्न संख्या 4 है, इसमें क्या है, उसमें प्रश्न गलत हो गया था, यहाँ पे रूट लगा दिया था जो कि प्रश्न में नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है कि 1 या 1/√7 - 2, इसको हल करेंगे हम। हल करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, 1/√7 माइनस का 2। अब इसका जब हम संयुग्मीकरण कराएंगे तो गुणे में यही संख्या हमें इधर लानी पड़ेगी और इसका चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो यह क्या कर देंगे, √7 माइनस है तो ये कर देंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा 2। अब ये संख्या हमने यहाँ इससे गुणा कराया तो ऊपर भी यही संख्या हमें लानी पड़ेगी, √7 प्लस 2। इसको हल कर लेंगे, हल करना बहुत ही आसान है। √7 जब 1 का गुणा इस संख्या से कराएंगे तो किसी भी संख्या का गुणा 1 से कराते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। बट्टे में क्या करना है, अब ये वर्ग में आ गए, फार्मूले के रूप में आ गए, a माइनस बी वाला जो हम लगा रहे हैं शुरू से, तो ये कितना हो जाएगा, √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, बराबर में हमें क्या मिल जाएगा, √7 प्लस का 2 बट्टे में वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा और यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी कि 7 माइनस का 4, बराबर में जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा, √7 प्लस का 2
वट्टे में 7 से 4 जब जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। और यही हमारा हो जाएगा आंसर।